हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जून का महीना चल रहा है और मैं कराऊंगी आपको अपने गार्डन का एक छोटा सा टूर। तो सबसे पहले ये मेरे गार्डन का फ्रंट व्यू। यहाँ पर जो सबसे पहले बहुत खूबसूरत मुझे लग रहा है, यह मेरा तोरी का फूल और ये बहुत ही अच्छे से खिला हुआ है, बहुत ही मनमोहक लग रहा है। तो ये मेरी तोरी की बेल, और बेल काफ़ी हेल्दी हो गई है। आज से अगर 4 दिन पहले आप बेल को देखते तो बिल्कुल मरण अवस्था में मेरी बेल थी, क्योंकि धूप इतनी तेज़ पड़ रही थी। और जैसे ही इस पर थोड़ा सा बारिश का पानी पड़ा तो बेलें एकदम बलखाने लगी है। और साथ ही में मेरी यहाँ पर एक गोल लौकी की बेल और ये मेरी लंबी लौकी की बेल। तो ये अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो लंबी वाली लौकी तो मैंने काफ़ी हार्वेस्ट करी है इससे, और ये फिर से जो है बेल अच्छे से हो गई है। मेरा तेज़ पत्ता, और धूप से देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है तेज़ पत्ता पूरी तरीके से इसके बर्न हो चुके हैं। तो जो भी सॉफ्ट लीफ किसी प्लांट पर आ रही थी, बस वो तो धूप की वजह से इस तरीके से ही बर्न हो जा रही थी। पर चलिए, अब तो मानसून थोड़ा आ ही गया है और बहुत अच्छे से जो है प्लांट झूमने लगे हैं। ये मेरा चिली का नया प्लांट और वो मेरे कुछ पुराने प्लांट, ये मेरे साथी में यहाँ पर शिमला मिर्च का प्लांट, और इस पर भी शिमला मिर्च लग रहे हैं। और थोड़ा सा जो है बारिश के कारण पौधों में एक नई जान सी आ गई है और अच्छा लग रहा है अपना गार्डन देख करके। यहाँ पर मेरे कुछ नए जुकीनी के मैं प्लांट्स लेकर के आई थी, लेकिन ये मैं बहुत तपती गर्मी में लेकर के आई, तो वो उस वजह से जो है प्लांट नहीं अच्छे से हो पाया था। और अब प्लांट जो है अच्छे से होने लग रहे हैं। यहाँ पर मेरा ये नींबू का पेड़, जिस पर बहुत अच्छे से मेरे नींबू लग रहे हैं, बट कंपैरेटिवली कुछ कम है फ्रेंड इस बार नींबू। और लास्ट ईयर में अगर आप मेरे नींबू देखते तो मुझे लगभग इस एक प्लांट से 1000 से भी ज़्यादा मुझे नींबू मिले होंगे। बट फिर भी ठीक है, चलिए, कभी कम कभी ज़्यादा, ये तो चलता ही रहता है। और यहाँ पर मेरी एक कद्दू की बेल छोटी सी, और इसे भी मुझे थोड़ा सा, यहाँ पर मेरा दूसरा ये जुकीनी का प्लांट। तो जुकीनी के मेरे पास कम से कम 4 से 5 प्लांट थे, लेकिन बहुत गर्मी पड़ने के कारण इस टाइम पर फ्रूटिंग थोड़ा कम हो रही थी। अब होप्स हो कि फ्रूटिंग अच्छी होने लगे। और यहाँ पर जो है मेरा भिंडी का, मात्र मेरे पास भिंडी के अभी तक यही 5 से 6 प्लांट ग्रो हो पाए थे, क्योंकि भिंडी के मेरे बीज तो जर्मिनेट सारे हो रहे थे, लेकिन जैसे ही प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो रहा था 1 इंच 2 इंच का, तो प्लांट खुद ब खुद डेड हो जा रहा था। और ये मेरा चेरी का प्लांट, और चेरी पर देखिए कितनी खूबसूरती से फ्लावर आ रखे हैं। ये मेरा अनार का प्लांट, और अनार के प्लांट पर भी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से फ्लावर आ रहे हैं। बस फ्रूटिंग का इंतज़ार है इन पर दोनों पर। मुझे बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलती है मुझे मेरे चेरी के प्लांट पर और अनार के प्लांट पर भी। और साथ ही में जो है ये देखिए इस वाली टहनी पर भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग आ रही है। और साथ ही में ये देखिए मेरा शरीफे का प्लांट, और शरीफा मेरा बस लास्ट ईयर 2 लगे थे, और इस बार तो काफ़ी फ्रूटिंग जो है प्लांट पर हो रही है। तो होप्स हो कि आगे भी प्लांट पर अच्छे फ्रूट्स मिल पाएंगे। और काफ़ी अच्छा इस समय हो रहा है प्लांट पर। और ये साथ ही में मेरा चीकू का प्लांट, और चीकू के प्लांट पर भी आ रखे हैं चीकू। तो अब इन्हें थोड़े टाइम बाद मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। काफ़ी अच्छे साइज़ में ये हो रहे हैं इस टाइम पर, आप देख सकते हैं। और थोड़े दिन में मैं इनको कर दूँगी हार्वेस्ट, तो चीकू भी मुझे खाने को मिल ही जाएंगे। और साथ ही में यहाँ पर मेरा आंवले का प्लांट है, लेकिन अभी तक आंवले पर मेरी कोई फ्रूटिंग नहीं हुई। और लगभग 2 साल पुराना मेरा ये 2 से 3 साल पुराना मेरा ये आंवले का पेड़ हो चुका है। और ये मैं छोटा सा एक लेकर के आई हूँ हाइब्रिड पपीता, जिस पर कि लगने लगे हैं फ्लावर्स। और ये अभी तक मुश्किल से होगा 1 से 2 फीट का ये प्लांट होगा, और इस पर जो है फ्लावरिंग होने लगी। काफ़ी हेल्दी ये प्लांट हो रहा है। इसके बगल में ही एक तोरी की बेल मेरी चल रही है, और ये मेरे इसमें उगाए हैं भुट्टे। तो काफ़ी अब इन पर भुट्टे लगने भी शुरू हो गए हैं, और काफ़ी हेल्दी भी ये हो रहे हैं। तो बस कुछ ही दिनों में मुझे आपको मेरे गार्डन से भुट्टे की हार्वेस्टिंग भी देखने को मिल जाएगी। और साथ ही में यहाँ पर मेरे एक रेड शिमला मिर्च का ये प्लांट था, लेकिन उस समय मेरे पास हो गई थी प्लांटर की कमी, तो मैंने ये चिली वाले प्लांट में ये लगा दिया। तो उस कारण बेचारा जो है ये 2 प्लांट एक ही प्लांटर में हो गए, तो उस कारण जो है इसके फ्रूट का साइज़ थोड़ा छोटा हो गया। बाकी कोने में सारे शिमला मिर्च। ये मेरा वाइट कलर का बैंगन है, बहुत टेस्टी होता है, बिल्कुल एग की तरह इसका शेप होता है। और पूरा जो है इसका टेस्ट भी, जो अगर आप अच्छे से मसाले में इसको बनाएंगे भरवा बैंगन, तो ये एक तरीके से आपको एग का ही टेस्ट देता है। साथ ही में एक भुट्टा यहाँ पर भी,
और यहाँ पर ये टमाटर का मेरा प्लांट, ये भी मेरा एक जुकीनी का सबसे पुराना प्लांट है। इससे मैंने बहुत जुकीनी हार्वेस्ट करी। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आपने देखा होगा मैंने कितनी जुकीनी इससे निकाली है। और यहाँ पर जो है बोई थी मैंने पालक, लेकिन उगाई चौलाई। तो कहते हैं बोई जाती हैं, बोए जाते हैं बेटे, उगाती हैं बेटियाँ। तो कुछ वही हाल जो है मेरे इस ग्रो बैग का भी है। और यहाँ पर मैंने बड़े वाले टब में सिर्फ एक सिंगल कद्दू की बेल डाली है। साथ ही में यहाँ पर मेरे खूब सारे जो है शिमला मिर्च, और ये मेरा नीम का प्लांट है जिसकी मैंने टिप को कट कर दिया है ताकि प्लांट नीचे से ही खूब घना और बुशी हो जाए। और यहाँ पर मेरी एक तोरी की बेल खूब अच्छे से ये ग्रो हो रही है, क्योंकि ये मैंने बड़े वाले ग्रो बैग में डाल रखा है। तो मुझे लगता है कि सारे ग्रो बैग में इसने अपने रूट्स को फैला दिया है, जिस कारण ये इतनी हेल्दी हो रही है। साथ ही में यहाँ पर भिंडी, और भिंडी अब कुछ उगने की कोशिश कर रहे हैं। उगने मीन्स कुछ बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो उगती थी और भिंडी मर जाती थी, उगती थी और डेड हो जाती थी। लेकिन अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है होप सो कि शायद मुझे भिंडी मतलब मेरी बड़ी हो जाएंगी। और ये मेरा एक लॉन्ग बीन्स की बेल है, ये खुद ब खुद उगाई है और ये बहुत फैल गई है। तो लेकिन अभी तक मुझे इससे बीन्स तो मिली नहीं, तो होप्स हो कि जल्दी मुझे इससे बीन्स मिल जाएगी। और इस बार फ्रेंड कुछ मैं कहूँगी इसे मेरा मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मेरे गार्डन में बीन्स क्यों नहीं उग रही हैं। जो फ्रास बीन्स होती हैं उसके जो सीड्स हैं वो बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, जबकि मैं नए सीड्स भी परचेज़ करके लेके आई। बट पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम हो रही है गार्डन में। तो देखती हूँ अब पूरे समर भर, वरना मेरे यहाँ तो फ्रेंच बीन बहुत अच्छे से होती थी। बट चलिए देखते हैं, ये कभी गार्डनिंग में चलता रहता है, कभी कोई चीज़ कम तो कभी कोई चीज़ कम। और ये मेरा जो फर्स्ट टेरेस का था, और सेकंड कॉर्नर को मैं आपके साथ कभी फिर साझा करूँगी। अब मैं इसी टेरेस में दूसरी साइड घूम गई हूँ, तो यहाँ पर मेरे लग रहे हैं बैंगन, पर्पल बैंगन बहुत अच्छे से लग रहे हैं। पीछे चिली है, एक वाइट बैंगन का भी है प्लांट, और साथ ही में जो है यहाँ पर चिली के कई सारे प्लांट्स हैं। ग्रीन चिली अलग अलग वैरायटी के, कोई लॉन्ग है, कोई थोड़ा छोटी वैरायटी के हैं, कोई गोल वैरायटी के हैं। तो यहाँ पर पूरा मेरा ये चिली का सेक्शन है, और काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पर मुझे चिली मिल जाती है, मतलब अपने खाने लायक तो मुझे पूरी अच्छे से मिल ही जाती है। और ये मेरा एक प्लांटर था, उसमें मेरे स्ट्रॉबेरी लग रहा था, तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए भी उसके मतलब उसको चाहिए मुझे डिवाइड करके लगाने के लिए। और ये पूरा इस पर चिली। यहाँ पर मेरी एक अंगूर की बेल है जिस पर कि मुझे अभी तक अंगूर नहीं मिल पाए हैं, और होप सो कभी तो ऐसा दिन आएगा जब इस पर भी अंगूर लगेंगे। तो देखते हैं। ये मेरा पूरा एक पुदीना का ट्रे है, और पुदीना आप देख सकते हैं कितनी हैवी क्वांटिटी में मेरे पास पुदीना हो रहा है इस समय। तो आम पाना और गन्ने का रस, चटनी, बहुत कुछ जो है मैं पुदीने से बनाती रहती हूँ। यहाँ पर मेरे एक ट्रे में फ्लावर्स हैं, और यहाँ पर मेरे रेड कनेर है। रेड कनेर जो है जब तक मैंने अपने नीचे वाले टेरेस पर इसको रखा था, इस पर एक भी फ्लावरिंग नहीं हुई, और जब से मैं इसको ऊपर लेकर के आई हूँ तो इस पर ढेरों फ्लावरिंग हो रही है। और साइड में जो है मेरा यहाँ पर गिलोई का प्लांट, और ये मेरा मैंगो ट्री, मैंगो के अंदर मेरे हो रहे हैं अरबी, साथ ही में मेरा अमरूद का पेड़, और ये चिली। तो चिली के अब जो है वापस मैं उसी कॉर्नर पर आ गई हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो बहुत अच्छे लगे तो आगे तक भी ज़रूर शेयर करें। बाय।